Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 1 of exercise 10.3 class 9th maths NCERT book. This is from the chapter circles. तो सर्कल की दो एक्सरसाइजेज ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी है हमने. अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं 10.1 एंड 10.2. ठीक है, इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्कल्स के बारे में एक्सप्लेन करी हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स कवर अप करनी है, क्योंकि देखिए हर एक्सरसाइज के पहले यहाँ इस सर्कल्स में क्या मिलेंगी, आपको थ्योरम्स मिलेगी. उन्हीं थ्योरम्स के बेसिस पे आप प्रूविंग हो गया है ना, एक्सप्लेनेशन हो गया, सॉल्विंग हो गया, सब कुछ करेंगे. तो हम इसके लिए ले लेते हैं एक नई शीट. हाँ जी, और ऐसे कर लेते हैं. हाँ, तो आपके पास इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो थ्योरम है वो है थ्योरम इज a perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord. अच्छा, इस थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, जो कि सही से नहीं बना है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो अगर हम उस सर्कल में अगर हमारे पास एक कॉर्ड है और हम सेंटर से, उस सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं उस कॉर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर लाइन जो है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाली है. इट मीन्स कि अगर ये O था और यहाँ पे ये M था और AB अगर कॉर्ड थी तो AM इज इक्वल्स टू MB होने वाला है. ठीक है, क्योंकि OM जो है, बिकॉज OM इज अ परपेंडिकुलर. ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज OM, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड कौन थी यहाँ पे, AB, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो बाइसेक्ट कर दिया उसने, मतलब ये AM इज इक्वल्स टू MB हो गया. ठीक है, तो एक तो ये थ्योरम थी. इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो है वो जस्ट इसकी उल्टी है. वो क्या है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल to bisect the chord. क्या कह रहा है वो, कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम थ्रू द सेंटर से, ठीक है, सर्कल के, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं. अगेन ये वाला यहाँ पे हम लिख लेते हैं, थ्योरम 1 का डायग्राम है ये और ये थ्योरम 2 का डायग्राम है. ठीक है, तो इस सर्कल में भी मैं अगर ये सेंटर बना लूँ और ये हमारी क्या है, कॉर्ड है, तो हमने बोला अ लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो ये सेंटर था O. ठीक है, ये AB कॉर्ड थी, मैंने सेंटर से एक लाइन सेगमेंट बनाई इसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, और इस लाइन ने, इस OM ने इस AB को बाइसेक्ट कर दिया. मतलब ऑलरेडी गिवन है हमें कि AM इज इक्वल्स टू MB कर दिया है. तो इसका मतलब है, थ्योरम कहती है कि OM जो है वो क्या होगा, OM जो लाइन सेगमेंट थी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपने फिगर के अकॉर्डिंग, ये इस अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग कि OM विल बी परपेंडिकुलर. ठीक है, आई होप ये आपको दोनों थ्योरम समझ में आ गई होंगी. पहली वाली का जस्ट उल्टी है नेक्स्ट ये थ्योरम 2. ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं एक बार. एक चीज़ आपके पास और है, उसको भी आप थ्योरम ही कह लीजिए या कॉन्सेप्ट है आपके पास, कि देयर इज वन एंड ओनली one circle which passes through 3 non-collinear point. इसका मतलब क्या है बताते हैं हम आपको. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो सबसे पहले तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. अच्छा, अगर कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें तो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जो कि एक साथ एक लाइन में आते हैं. ठीक है, अगर हम उनको ज्वाइन करें उन पॉइंट्स को, तो वो सबके सब क्या बना के देंगे, आपको स्ट्रेट लाइन बना के देंगे. ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं. बट हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉन कोलिनियर. तो नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे रैंडम कहीं पर भी. ठीक है, तो आप अगर मुझे बताओ कि मुझे अगर इनसे कोई सर्कल बनाना हो तो वो किस तरीके से सर्कल बनेगा. इस तरीके से अगर सर्कल जा रहा है तो ये ऐसे बन के आएगा.
है ना, या मैं इस तरीके से एक सर्कल लेती, ये पॉइंट लेती हूँ, तो ये इस ऐसे ही तो एक सर्कल बन पाएगा। तो इसमें एक ही सर्कल इन तीनों पॉइंट्स से जो है बना सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के जो है हम एक ही सर्कल बना सकते हैं। इसके अलावा इन तीनों पॉइंट से ज़्यादा हुआ कोई और सर्कल नहीं बनेगा, ऐसा ये थ्योरम कह रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है तीनों थ्योरम के बाद। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसे मिटा देती हूँ मैं यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड करना। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, हमें बनाने हैं डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। तो क्या क्या हम बना सकते हैं, देखो एक पेयर हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा, कि मतलब ये दोनों बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हैं। ठीक है, दूसरा जो हम पेयर बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं, इस तरीके से एक सर्कल है और दूसरा सर्कल इसको जस्ट टच करते हुए इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, और तीसरा हम जो पेयर बना सकते हैं वो कैसे होगा कि भाई एक सर्कल दूसरे सर्कल को कट कर रहा है। क्लियर। अब ये इस तरीके से कट करे या ये इस तरीके से कट करे, बात एक ही है। ये सारे डायग्राम क्या हैं, एक दूसरे से एक ही हैं। कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्या है, ये वाला जो हमने बनाया है, अब इसमें हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, ये तो एक दूसरे से बिल्कुल ही दूर दूर है, तो नो कॉमन पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो है इनके बीच में कॉमन नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, वो हम बाद में बात करेंगे। इसके बीच में देख लेते हैं क्या कोई कॉमन पॉइंट है। हाँ है, तो ये एक ही जगह पर मीट कर रहे हैं, तो 1 कॉमन पॉइंट। कितने कॉमन पॉइंट है, 1। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 कॉमन पॉइंट हमें मिल रहे हैं, 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे भी बनाऊं तब भी 2 ही आपको मिलेंगे, है ना, मैं ऐसे भी बनाऊं तब भी आपको 2 ही मिलेंगे। तो किसी भी तरीके से ऐसे बनाएं, इसके अलावा और कोई तरीके का पॉइंट नहीं बन सकता है, हमने सारे बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट होंगे, 2 कॉमन पॉइंट्स। तो आप मुझे बता दो व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, यही तो पूछा है मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम आर 2, तो मैक्सिमम आर 2। क्लियर है, तो यही क्वेश्चन का है आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसमें क्या है पढ़ते हैं जरा। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला है। देखो इसमें मैं अभी मेरे पास, देखो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कंपास चाहिए होगा, जो कि मेरे पास है नहीं अभी यहाँ पे दिखाने के लिए, बट मैं आपको इजीली बता सकती हूँ कि किस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, पर ये सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। तो ये एक हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें ले लेंगे कोई भी, कहीं पर भी एनी 3 पॉइंट्स। तो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। इस तरीके से मैंने जोड़ लिया और इस तरीके से इसको जोड़ लिया। नाम ले लेते हैं इसका P, Q और R। ठीक है, तो आप ढंग से जोड़ सकते हैं अपनी कॉपी में, अच्छा सा सर्कल बना के इस तरीके से कहीं पर भी 3 पॉइंट्स लेना और स्केल से इनको जोड़ देना। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपका कंपास होता है। ठीक है, तो एक जगह पर आपकी होगी क्या, पेंसिल। ठीक, और एक जगह पे होगी आपकी सिर्फ एक निप। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये टिप वाला पार्ट यहाँ पर रखना है इस जगह पर। ठीक है, और कंपास को हल्का सा ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहीं पे इस वाली टिप को रख के कंपास खोल के हल्का सा एक कट यहाँ पर और एक कट उसके नीचे पर। ठीक है, हम बेसिकली ड्रॉ करने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पर हमने ये वाला टिप रखा और पेंसिल से हमने क्या करा, यहाँ पर और यहाँ पर सेम उसी जितना खुला हुआ है उससे ऊपर भी और उससे नीचे भी एक आर्क ले लिया। ठीक, अब जितना कंपास ऑलरेडी ओपनड है उतने ही वाले ओपन से आप यहाँ पर इस टिप को रखेंगे। ठीक है, इधर से भी आप क्या करेंगे, सेम वही चीज़, जितना वो जैसे ओपन था, पेंसिल से यहाँ पर भी एक कट और पेंसिल से यहाँ पर भी एक कट। क्या कर देना है, इसके बाद जैसे ही आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे दोनों के, आपको कर देना है इनको इस तरीके से जॉइन। क्लियर, आप साफ साफ बनाएंगे। सेम काम आपको कहाँ से करना है, इस PQ के लिए करना है। तो कंपास को जितना आपने ओपन किया है भाई, यहाँ पे आप वो टिप रखेंगे, पेंसिल से यहाँ पे एक आर्क मारेंगे और पेंसिल से यहाँ पर भी एक आर्क मारेंगे। ठीक है, फिर आपको वो उसको P पे रखना है ना, और P से ही इधर पे भी आर्क और इधर पे भी आर्क, जहाँ पे आपको इंटरसेक्शन मिला वहाँ से इन दोनों को क्या कर देंगे आप
इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। और जहाँ ज्वाइन होने के बाद ये दो लाइन है ना, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरीके से, वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टेप्स लिखने हैं तो स्टेप्स भी मैं आपके लिए लिख लेती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, टेक एनी 3 points ऑन द सर्कल। ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा जॉइन दोज पॉइंट्स। ठीक है, जॉइन दोज पॉइंट्स के बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या बनाया था हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये आपको ऑलरेडी बनाना भी आता है क्योंकि क्लास 8 में भी आपने कंस्ट्रक्शन सीखा है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ QR एंड PQ। कौन से पॉइंट थे, ऐसे हमने लिए थे ना, P, Q, R। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ QR एंड PQ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर कौन इंटरसेक्ट करेंगे, PQ और QR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ किसका, PQ एंड QR इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वही क्या हो जाएगा, उस सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं साफ भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसी फिगर आएगी मैं आपको बताती हूँ एक बार। ठीक है, हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं शेप को इस तरीके से। तो एक हम ले लेते हैं इस तरीके से एक सर्कल। ठीक है, इसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। तो हम इसमें बना लेते हैं लाइन। तो ये हमारा एक पॉइंट ले लिया हमने, ये हमारा दूसरा पॉइंट ले लिया हमने, और ये हमारा तीसरा पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, इसको इस तरीके से आप ज्वाइन कर देंगे और इसको इस तरीके से आप ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है। अब ये हमारे 3 पॉइंट्स थे, P, Q और R। देखो QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया था मैंने। कंपास की टिप को यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल से एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर। ठीक है, Q पर अगेन टिप रखेंगे किसकी, कंपास की, पेंसिल से, पेंसिल वाले पार्ट से एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इसके इंटरसेक्शन के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। सिमिलरली वही काम आपको PQ से भी करना है। ठीक है, एक आर्क आप ये Q पे रखेंगे जब आप निप को, तो इधर पे एक आर्क बनेगा, इधर पे एक आर्क बनेगा। वैसे ही P से रखेंगे तो एक आर्क यहाँ पे बनेगा, एक आर्क यहाँ पे बनेगा। इसके जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, तो ये वाला पॉइंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, और यही आपका क्या बनेगा, O सेंटर। क्लियर है। चलते हैं थर्ड पार्ट पर, थर्ड क्वेश्चन पर। तो इस थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो रीड करते हैं। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूफ दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो सबसे पहले तो 2 सर्कल हम बना लेते हैं इसमें। इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा और इस तरीके से एक और सर्कल बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक कॉमन कॉर्ड बनानी है। तो कॉमन कॉर्ड तो आपको दिख रही होगी, सिर्फ ये ही वाली बन सकती है। इसके अलावा अगर मैं इधर यहाँ बना दूंगी या यहाँ बना दूंगी, कोई फ़ायदा नहीं है, उन दोनों के बीच में कॉमन नहीं होगी, मतलब दोनों की एक सेम होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ 2 सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, तो दिख रहे होंगे ये 2 पॉइंट्स, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B। क्लियर है। अब यहाँ से प्रूफ दैट देयर सेंटर्स, अब इसका सेंटर आ जाएगा यहाँ पर, इसका सेंटर आ जाएगा यहाँ पर। वो बोल रहा है प्रूफ दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो जब हम इन सेंटर्स को ऐसे जोड़ेंगे तो बोल रहा है कि इनको जोड़ने के बाद जो ये लाइन सेगमेंट बन रही है ना, इसका नाम रख लेते हैं M एंड N। ये MN जो है क्या हो जाएगी, इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें बेसिकली करना क्या पड़ता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है, अगर ये कॉर्ड है तो उसके ऊपर हमने एक लाइन बनाई जो कि 90 डिग्री पर पड़नी चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। प्लस क्या होनी चाहिए, अच्छा बाइसेक्टर के लिए एक और चीज़ होती है, परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी। क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूविंग। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ,
ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसे ज्वाइन हो जाएगा और ये वाला पार्ट ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला इधर वाला सर्कल और इधर वाला सर्कल, ठीक है, हम लेने वाले हैं टू ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल्स AMN, है ना, और अनदर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, BNM। ठीक है, तो एक तो ट्राइंगल ये ऊपर वाला हो गया AMN वाला और नीचे वाला हो गया BNM। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, AM जो है, AM देखो सेंटर से आप A तक लेके उसकी बाउंड्री तक लेके जा रहे हो तो वो क्या बन गया, उसका रेडियस। सिमिलरली ये M से लेकर B तक उसके बाउंड्री तक पे पॉइंट पे जोड़ रहे हैं हम उसके सेंटर को, तो क्या है, ये दोनों के दोनों इसके रेडियस है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल AMN, AM जो साइड है उसकी वो इक्वल है BM के। BM किसकी साइड है, ट्राइंगल BNM की। क्लियर है। सिमिलरली ये देख सकते हो आप, ये AN जो है वो रेडियस है इस वाले सर्कल का। ठीक है, तो AN जो है वो AMN से है, AN जो साइड है वो AMN की साइड है। ठीक है, ट्राइंगल की, जो कि इक्वल होगी किसके, BN के। BN किसकी साइड है, देखो नीचे वाले ट्राइंगल की, और बेसिकली ये दोनों क्या है, रेडियस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बोथ आर रेडियस, ऐसे लिख सकते हैं, बोथ आर रेडियस। ठीक है, और थर्ड थिंग जो इक्वल है इनके पास वो क्या है, MN जो आप देख रहे हो ये MN, तो ये तो दोनों के पास है, दोनों ट्राइंगल के पास, AMN के पास भी है और BNM के पास भी है, तो यहाँ से हो जाएगी MN इक्वल्स टू MN कॉमन साइड। तो ये सब जो है ना, जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये सब ट्राइंगल्स वाले चैप्टर से है। अगर आपने ट्राइंगल्स वाला चैप्टर अभी तक नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो के मतलब ये यूट्यूब चैनल पे वीडियोस जाके देख सकते हैं ट्राइंगल की, या मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक दे दूँगी। क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बाय SSS ट्राइंगल AMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNM। ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई ANM जो ऊपर वाला ट्राइंगल था वो BNM ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया। कॉन्ग्रुएंट होने से मतलब क्या होता है कि इन ट्राइंगल का एक एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अनदर ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या क्या मिलने वाला है आप ध्यान से देखना। तो यहाँ से जो ये AMN ये वाला एंगल और दूसरा BMN ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं बाय CPCT एंगल AMN विल बी इक्वल्स टू एंगल BMN। क्लियर, क्योंकि भाई ये जो दोनों पार्ट हैं, ये वाला पार्ट तो ऊपर का है और ये वाला पार्ट जो है नीचे वाले ट्राइंगल का, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हम लेंगे एक दूसरा ट्राइंगल, तो यहाँ पे ले लेते हैं इस पार्ट को O। ठीक है, अब हम लेने वाले हैं इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM। अब ध्यान से देखना क्या क्या इक्वल है। देखो AM जो है वो AOM ट्राइंगल से है, जो कि इक्वल है किसके, MB के। MB किससे है, BOM ट्राइंगल से। पहले ही पता है आपको ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस। सेकेंड चीज़ जो इक्वल है वो क्या हो जाएगी, आप बताओ मुझे। ये एंगल जो है, एंगल AMO और BMO। ठीक है, एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO। अभी हमने प्रूव किया AMN और BMN। ठीक है, तो AMO यहाँ N तक नहीं ले रही हूँ मैं, तो वो आधे में ही क्या हो जा रहा है, ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड बाय CPCT। ठीक है, और थर्ड थिंग जो इक्वल है वो क्या है, MO इक्वल्स टू MO विच इज कॉमन साइड। ध्यान से अपनी फिगर में जो मैंने ये यहाँ पर बनाई हुई है, इस तरीके से आप अपने पास बनाएंगे तो ईजी। आप एक एक स्टेप को ध्यान से सुने कि पहले मैम ने कहा है AM इज इक्वल्स टू BM। ठीक है, जो कि हमें पता है कि रेडियस है। सेकंड आप देखोगे AMO, देखो ये वाला एंगल AMO और BMO, ये हमने अभी AMN और BMN CPCT से प्रूव किया था इक्वल, वो लिखा है। ठीक है, और लास्ट जो साइड थी MO और MO, वो क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, किन ट्राइंगल्स में, AMO BMO में। तो बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। ये क्यों किया है हमने, ये इसलिए किया है हमने क्योंकि अब हम बोल सकते हैं बाय CPCT AO इज इक्वल्स टू BO।
जो कि इन दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और दूसरी चीज़ हम क्या इक्वल बोल सकते हैं, एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम, एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा भाई हमें, एंगल बी ओ एम और एंगल ए ओ एम से, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ से मिटा लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या मिल रहा है हमें। तो जब मैं बोल रही हूँ कि एंगल ए ओ एम और बी ओ एम इक्वल हैं, तो आपको ऐसे दिख रहा है यहाँ पे कि ये लाइन थी ए बी, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है ऐसे ओ यहाँ पर, और जब ये ए ओ और ये वाला पार्ट एम है ना, तो जब ए ओ एम और बी ओ एम इक्वल हैं तो हम इसको एक्स और एक्स ले सकते हैं। तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू किसके हो जाएंगे, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। 2x हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, और x आ जाएगा 180/2। काटेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री। इसका मतलब जो ये एंगल ए ओ एम है, ये x जो हमने ले रखा है, और बी ओ एम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। इट मीन्स एम ओ जो थी उसने देखो ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ भी करके दिया, ये रहा यहाँ पे, है ना, और ए ओ एम और बी ओ एम अगर इक्वल हैं, इन दोनों को हमने x लिया, हमें x जो है 90 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल 90 डिग्री के इक्वल मिल गया, ठीक है। हेंस एम ओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अगर आप एक और बार इस सॉल्यूशन से गो थ्रू करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, लेट एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं, और एंगल बी ओ एम को भी क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, और उसके बाद ये सॉल्यूशन आप करके दिखा सकते हैं, जैसे मैंने ये करके दिखाया, ठीक है। 180 के इक्वल हमने क्यों लिया था, क्योंकि एंगल ये वाला जो ये ए ओ बी क्या है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे पड़ने वाला हर एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। क्लियर है। तो आपको एक और बार गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा सॉल्यूशन से, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अपनी कॉपी में इसको पूरा उतार लें और इससे गो थ्रू दोबारा करें, या फिर वीडियो को दोबारा देखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस और एनी अनदर क्वेश्चन टू आस्क, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. Till then, take care. Bye bye.